कि मित्रों, अजीजों, वो वक्त आ गया है कि हमें अब जागरूक और सचेत होकर जीवन जीना चाहिए। पृथ्वी पर घट रही घटनाएं हमें निरंतर याद दिला रही है। जिस प्रकार से बहुत से स्थानों पर आज भी लोगों ने वचन को सुना है लेकिन स्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार कर दिया है, और वे इसका परिणाम नहीं जानते कि सत्य वचन को अपनाने से जीवन मिलता है। परमेश्वर ऐसा करे कि उनकी बंद आँखों को, अंधी आँखों को खोल दे, ताकि वो जीवते परमेश्वर के सत्य वचन को जाने, पहचाने और उसके अनुसार जीवन बिताएं और उद्धार पाएं। हमें इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना है, लोगों तक पहुंचाना है कि अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताएं। एक वक्त आएगा कि वचन दुर्लभ हो जाएगा और लोगों के पास नहीं रहेगा। लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है, प्रार्थना में बने रहें, अपने परिवार के साथ बने रहें, समाज को उत्साहित करें, लोगों को उत्साहित करें। हमें एक कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। वचन में लिखा है, अधर्म के बढ़ जाने से बहुत से लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, और आज ऐसा हो रहा है। लोग बिल्कुल भी नहीं इस बात को जान रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐशो आराम की जिंदगी ही सब कुछ नहीं है। हमें इस संसार के बाद भी एक जीवन में जाना है, और उसके लिए न्याय का दिन ठहराया गया है। और न्याय के दिन को जितने लोग गंभीरता से लेते हैं, फिर वो पवित्र बाइबल को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। धन्य है हमारा परमेश्वर पिता, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो किसी भी पापी को, किसी भी हद तक गिरे हुए पापी को स्वीकारता है, उसके पापों को क्षमा करता है, बशर्ते वो अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप करे, तौबा करे और उसके चरणों में आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। पौलुस कहते हैं कि जब मैं प्रभु आया तो मैं एक नई सृष्टि बन गया, और अब उस निशाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के में ऊपर बुलाया है, एक इनाम देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दमिश्क के रास्ते में पकड़ा, ताकि मैं जो लोगों को सताने वाला, भटकाने वाला, स्वयं बचाया जाऊं। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। संत पौलुस के ये शब्द हमें निरंतर उत्साहित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बहुत महत्वपूर्ण बोला। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमपिता परमेश्वर वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्सप्लेन्ड practically through the life of Lord Jesus Christ, and therefore we need to understand that we are following a true living God। और जीवते परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। आइए वचन के अनुसार जिए। वो वक्त आने वाला है, आप कभी नहीं सोचते। इस संसार की चकाचौंध में अगर हम खो जाएंगे और हम सोचेंगे यही वास्तविकता है, तो शायद हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और फिर हमें बचाने वाला कोई ना होगा। अभी मौका है। प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचारा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, स्वीकार करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। 3 बातें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पश्चाताप करें, दूसरा प्रार्थना करें, और तीसरा अभ्यास करें। और रोज़ के जीवन में होने वाली गलतियों के लिए हर एक समय तौबा करें, प्रभु के सामने माफ़ी मांगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। एक नए जीवन की शुरुआत करें, और उस जीवन में उद्धार के आनंद को, शांति को महसूस करें, अनुभव करें, और आप देखेंगे कि आप निरंतर और निरंतर फलवंत और सफल होते जा रहे हैं। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत बरकत प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।